बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2। छोटी सी एक्सरसाइज है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली जो है ये स्किप करवा दी जाती है क्योंकि इसमें जो है हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसका सबसे पहला पार्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमने मतलब ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। इसके लिए जैसे मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि आप क्या किया करें कि जो आपके पास एक्सरसाइज शुरू से पहले जो डेफिनेशंस दी हुई होती है ना, जो कुछ डेफिनेशंस आपको दी हुई होती हैं, आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें क्योंकि वो उन्हीं से ही बेसिकली वैल्यूज़ जो आगे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वो उसी से ही दिए हुए होते हैं। तो आप उनको एक बार पढ़ लिया करें। अब हम इन्हीं में से देख के, इन्हीं क्वेश्चंस में से देख के, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से, और हम उन एग्जांपल्स में से ढूंढेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहला पार्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारे पास सबसे पहला पार्ट है। तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमारे पास सबसे पहला देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वेरी सिंपल, यही नाम हमने उसके आगे लिख देना है, दैट इज इट। वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में है और c मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू a इंटू बी सी। यानी कि अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें भी हमने देखनी है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो इसमें हमारे पास अप्लाई हो रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली ये नाम कुछ मिलते जुलती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसी तरीके से होगी। अब ये अगर एडिशन में चली जाए तो क्या बनेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? वही वैल्यूज़ हैं, बस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई लगा देंगे और एडिशन की वैल्यूज़ में एडिशन लगा देंगे। अब इनका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी ब्रैकेट में c इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर ये आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 7 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 7। हमने यहाँ पे इनके कुछ सॉल्यूशंस जो है ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो आप ये देख लें और इनको कंपेयर कर लीजिएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई के आंसर यही है आइडेंटिटी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन और ये वाली प्रॉपर्टीज़ आगे यूज़ होंगी, आप ये भी देख लीजिएगा। तो फोर्थ पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है हमारे पास, ट्राइकोटोमी। a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेम इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर हम कहते हैं कि a प्लस सी बराबर है b प्लस सी के, तो a शुड बी इक्वल टू b। तो यानी कि दिस इज द कलेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम इन सबको कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो दिस इज द कलेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 5 प्लस ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 0, दिस इज एडिटिव इनवर्स। ये +5 है, ये -5 है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ये इसका इन्वर्स है ना, जैसे 3 का इन्वर्स क्या होगा, -3, और -3 का इन्वर्स क्या होगा, +3। 4 का इन्वर्स होता है -4 और -4 का इन्वर्स होता है 4। अब 5 का एडिटिव इन्वर्स, सॉरी इन्वर्स ही है ना -5, तो ये ऐड भी हो रहा है और इन्वर्स भी है, तो हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, एडिटिव इन्वर्स। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, 1/7 में जो वैल्यू होती है वो बेसिकली डिवाइड हो रही होती है ना, तो ये कि हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है तो a मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, और c जो है हमारे पास बड़ा है वो 0 से, तो अब बेसिकली ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं।
3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी है वैल्यू, सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3x माइनस 3x प्लस 3y, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 0 प्लस 3y सिंपल है, एडिटिव इन्वर्स है। और 3y एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसमें ये सारी वैल्यूज़ बारी बारी आ रही है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है। स्क्वायर रूट 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। अब इन दोनों को ऐड किया तो यही आंसर आया ना, तो ये क्या बन गई, एडिटिव, बेसिकली एडिशन हो रही है। और क्योंकि सेम वही चीज़ है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, तो ये क्या हुई, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉरी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई डॉट का वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट 3 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रही है और सेम है, तो इन्हें क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसमें हमने इक्वल का साइन है, इधर भी वैल्यूज़ है, इधर भी वैल्यूज़ है, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब x प्लस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, अगेन माइनस एक्स जो है वो x का इन्वर्स है और ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो ये क्या है, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हो रही हैं मल्टीप्लाई, दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि ये -5/8 है और ये 8/5 है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ये उसका उल्टा है और जो यहाँ पे वैल्यूज़ है ये उसका उल्टा है। क्लियर है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसी के साथ ही हमारी छोटी सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद और थोड़ी सी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी है। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।